सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस एनुअल डे के लिए आप सबको बधाइयाँ। सुना मत, सॉल्यूशन है तो बता। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम, लाए हो साथ अपने उमंग का नजराना, का नजराना, उमंग का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, शिरकत से जिनकी होता अव्वल ये काज सारा, है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका,
आपका तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। ओम शांति। थैंक यू कुलदीप भाई जी, भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। और अभी इसके उपरांत हम आदरणीय भाई जी के मुखारविंद से ही सुनेंगे कि आपका आचार विचार व्यवहार आहार क्या आपने ऐसा परिवर्तन किया कि जिससे आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक होती रहती है और आप 70-71 वर्ष की आयु में भी हमें इतने स्वस्थ और एक्टिव दिख रहे हैं। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। थोड़ा ध्वनि के साथ प्यार से बोले। ओम शांति। आप सबको नव वर्ष की मुबारक हो, मंगलमय हो। ईश्वर की आप पर भरपूर अनुकंपा हो और आप सभी के जीवन का ये स्वर्णिम वर्ष सिद्ध हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। ये अवसर है सुख शांति भवन नीलबर्ड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो ये भवन जिसमें आप बैठे हैं सुंदर अनुभूति सभागार में, इसकी छठा वार्षिक उत्सव है। इसके लिए भी मैं सभी को दिल से बधाई देता हूँ और ख़ास करके इस सब जोन के डायरेक्टर राजयोगिनी तपस्विनी BK नीतू बहन जी को मैं खास बधाइयाँ देता हूँ कि उनका पुरुषार्थ, उनकी तपस्या, उनके साथ सहयोगी ब्रह्मा कुमारी बहनें और तपस्वी राजयोगी भाई, इन सब ने मिलकर ये एक असंभव सा दिखने वाला कार्य सामने प्रस्तुत किया। ओम शांति। मैं फिल्म भी देख रहा था और बातें भी सुन रहा था। एक इंसान की हैसियत क्या है, कितना कमज़ोर और कितना नाचीज होता है एक इंसान कि जब उस पे कोई शारीरिक व्याधि का वार हो जाता है, कोई गंभीर वार होता है, जब चिकित्सक भी जवाब दे देते हैं और सामने केवल मौत दिखाई देती है, सब उस सहारे को देखने लगते हैं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अब जो कुछ है ईश्वर के हाथ में। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले पद्म भाग्यशाली हैं कि हमारा तो आगमन ही ईश्वर के हाथ में होता है, ईश्वर की राह पर होता है, ईश्वर के प्रमाण हमारा जीवन यापन होता है। ये सारी कर्म फिलॉसफी है। जो व्याधियाँ आती है, जो परीक्षाएं आती है, जो भी परिस्थितियाँ सामने आती है, ये सब हमारी कर्म फिलॉसफी है। भगवान को कहा गया है दुख हरता सुख करता। वो दुख नहीं देता, सदा सुख देता है। हमें अपने ही कर्म, उसका परिणाम चाहे अच्छा चाहे बुरा हमें मिलता है। मेरे भी कुछ पूर्व जन्मों के, कुछ इस जन्म का कर्मों का फल था जो अचानक 92 में इस रोग से सामना हुआ है। ये रोग बहुत धीरे से प्रवेश किया। नीमच एक छोटा टाउनशिप है, डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा शहर नहीं है कि वहाँ सारी जांचें हो सके। और 92 में तो उदयपुर जैसे स्थान पर भी CT स्कैन और MRI की सुविधा नहीं थी।
जैसे जैसे चेक कराया आगे बढ़े, 2-3 डॉक्टर पंकज एम शाह, डॉक्टर PR ठाकुर, डॉक्टर सचिन, इन लोगों ने जब अहमदाबाद में मिलजुल के चेक किया तो पाया कि ब्रेन में नो ट्यूमर है, 9 ट्यूमर्स आर देयर। तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और यही मेरे लिए भाग्य का उदय हुआ कि मेरे पास नो ट्यूमर थे। मेरे हिसाब से तो मेरे नवरत्न थे जिन्होंने मुझे रक्षा की। अगर वो नो नहीं होते और अकेला होता कोई बेचारा ट्यूमर तो मैं नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन हो जाता है, एक ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और मैंने इस 32-33 साल के जीवन में सच्चाई से बोलता हूँ, कम से कम 100 पेशेंट मेरे संपर्क में आए हैं जिनके एक ट्यूमर था और जब उनकी सर्जरी हुई 1.5 साल तो ठीक निकला, उसके बाद से रिलैप्स हुआ और वो आज नहीं है। क्योंकि कैंसर या ट्यूमर को जब काटा जाता है, कैंसर की गांठ यहाँ हाथ पे होती है तो यहाँ से उस गांठ को नहीं काटा जाता, हाथ को यहाँ से काट दिया जाता है तो वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन जिस सर्जरी में ट्यूमर को काटना पड़ता है, तो जब ट्यूमर कटता है तो बहुत बारीक बारीक सेल्स बिखर जाती हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट कर लेती हैं। और जब वो अपने को डिपॉजिट कर लेती है तो 1 सेल इज इक्वल टू 1 सीड ऑफ कैंसर, वो ग्रोथ लेती है। बस यही मेरा भाग्य था कि नो ट्यूमर थे तो केस ब्रेन तो काट ही नहीं सकते थे, एक ट्यूमर काट सकते थे, नो तो मना कर दिया उन्होंने। अमेरिका हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जो कैंसर स्पेशलिस्ट है मुंबई के, उन्होंने बातचीत किया, बोले हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है। पूरा बॉडी कोलैप्स हो गया था, वॉइस, विजन, सब कुछ डैमेज था। एक चीज थी मेरे पास जो मेरी पूंजी है सॉरी, मैं कल से थोड़ा कफ कोल्ड का शिकार हो रहा हूं। वो पूंजी है मेरी खुशी। जो जो मेरा रोग बढ़ा त्यों त्यों मेरी खुशी बढ़ी। मैं खुद सरप्राइज था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आनंद की अनुभूति होती थी, एक दिव्य प्रेम की, एक ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति होती थी। क्योंकि मैं लगभग 18-20 साल राजयोग का अभ्यास कर चुका था और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तो वो जो मेरी पुण्य की एक पूंजी जमा हो चुकी थी, वो कहते ना कि कोई पुण्य आपके आड़े आ जाता है, बस वही हुआ। वो जो कुछ सेवाएं की थी, जो तपस्या की थी, जो तन मन धन सेवा में लगाया था, तो वो दुआएं और वो पुण्य हमारे आड़े आया और वहाँ से मेरी खुशी उभरने लगी और मैं निश्चिंत होकर जीवन जीता था। मुझे मालूम है जाना है। जाने के 2 पहलू हैं हमारे। आध्यात्मिक रूप से आत्मा इस पुरानी काया को छोड़ती है और फिर जहाँ उसका पार्ट, जो सृष्टि का डायरेक्टर परमात्मा है, जहाँ लिखा है उसका पार्ट, वहाँ वो आत्मा जाके पुनर्जन्म लेती है। भौतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस्मानी रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो जिस्मानी रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो एक शव सामने रखा रहता है, उसका संस्कार होता है, उसकी विधि होती है। मेरे लिए
दोनों हाथ में लड्डू थे, क्योंकि मुझे ज्ञान था, आध्यात्मिक भी और भौतिक जगत में भी मैंने बायोलॉजी का काफ़ी उच्च स्तर तक अध्ययन किया है। तो मुझे शारीरिक रचनाओं का भी ज्ञान था। मैंने सोचा कि मैं शरीर का त्याग करता हूँ। जो हमारे राजयोगी भाई बहन, ब्रह्मावत्स भाई बहन बैठे हैं, वो समझेंगे ज़्यादा इस चीज़ को, कि यदि हम देह का त्याग करते हैं इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगी वेला में, तो हमें परमात्मा का कुछ दिनों तक सानिध्य मिलता है, सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन में। वो सानिध्य प्राप्त होगा। मुझे हमारी आदरणीय बीके बहनें, ईश्वरीय परिवार भोग स्वीकार कराएंगे परमात्मा को, और उस भोग के माध्यम से मुझे शक्ति प्राप्त होगी और मैं एक सूक्ष्म रूप में, एक लाइट के एंजेलिक फॉर्म में मैं परमात्मा से मिलन मना सकूंगा। वो हम आज भी मनाते हैं। कुछ लोगों को ये आश्चर्य लग सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलन, उससे डायलॉग करना, उससे अपनी बात कहना और उसकी बात सुनना, उससे वार्तालाप करना उतना ही सहज है जैसे एक इंसान से आप कर सकते हैं। सिर्फ हमें उस विधि का, उस राजयोग मेडिटेशन का, उस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। वो 5-7 दिन में हमें मिलता है, सभी को मिलता है। और उसके बाद जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस दिशा में और ईश्वरीय वाणी सुनते हैं, तो एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर उभरने लगती है। उसी शक्ति से मैं खुश था कि मैं जाऊंगा, क्योंकि फोर्थ कमिंग डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड हमें दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। आप सब सहमत हैं इस बात से कि वर्ल्ड वार के सिम्टम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चारों दिशा झुलस रही है। भारत की आंतरिक स्थिति बड़ी गंभीर है। धार्मिक रूप से कट्टरवाद और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और हिंसक वृत्तियां बहुत बढ़ रही है। इसके परिणाम आगामी जो देखना पड़ेंगे, वो तो समय आएगा। ये हमें बहुत पहले बता दिया गया था कि विश्व परिवर्तन का समय है। ये कलयुग की अपनी अंतिम वेला है और भारत सोने की चिड़िया था, भारत स्वर्ग था और फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा और भारत में ही स्वर्णिम सतयुग आएगा। इस बात पे हमें 100% नहीं, 1000 या उससे भी ज़्यादा निश्चय है। निश्चय है ये बात, क्योंकि ये भगवान वाच, उससे मिलन मनाते हम, उसके महावाक्य सुनते हैं, जो भी आधे घंटे पहले हमारी आदरणीय सविता दीदी ने आपको सुना है। ये वो वाणी है जो सर्वशक्तिवान परमात्मा ब्रह्मा के मुख से उच्चारित करते हैं। वो हम कुछ सौभाग्यशाली ब्रह्मावत्स हैं जो उसको समझते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। वो रस मुझे बैठा हुआ था, इसलिए मेरे देह त्याग में भी मेरे हाथ में लड्डू था। और यदि शरीर रहता है तो मैं आध्यात्मिक जीवन में समर्पित हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवारत हूँ, सबके साथ लगा हूँ सेवा में, वो भी मेरे लिए ठीक है। तो दोनों हाथ में लड्डू था, तो मुझे तो गम की कोई बात थी ही नहीं। और फिर वो दुनिया में भी कहते हैं ना, जाको राखे, बोलिए बोलिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मैं अपना
रहा हूँ तो मेरे लिए तो चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है। तो मेरे तो सदा ही मेरे जीवन में खुशहाली थी, है और आगे भी रहेगी। एक आध्यात्मिक पहलू यदि हम समझ लें, जो एक बहुत छोटी सी बात है, एक छोटा सा लेसन है कि हम किसी से भी अपना परिचय पूछते हैं तो वो सज्जन व्यक्ति उनसे पूछते हैं आप कौन हैं, तो वे महानुभाव कहेंगे मेरा नाम ये है। यही कहेंगे ना, मेरा नाम, या बताएंगे मेरा पद या मेरा निवास या मेरे संबंध, जो भी मेरा मेरा तो मैं बता दूंगा सारा। लेकिन प्रश्न पूछा गया था कि आप कौन हैं, व्हाट इज योर रियल सेल्फ, हु आर यू। इसका उत्तर नहीं मिलता है, हमारे पास भी नहीं था। जब ये उत्तर प्राप्त हो जाता है कि मैं कौन हूं, आप देखिए मैं शरीर के हर हिस्से को मैं कहता हूं या मेरा कहता हूं, भाई साहब बताएं प्लीज। इसको मैं कहूंगा या ये मैं हूं या मेरा है? मेरा कहेंगे ना। भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ है। या कभी मैं डॉक्टर साहब से जाके कहूं कि डॉक्टर साहब मैं पूरा ही दुख रहा हूं, आज मैं दुख रहा हूं, तो डॉक्टर के कभी क्या दुख रहा है, कौन सा हिस्सा आपका दुख रहा है? नहीं साहब मैं ही दुख रहा हूं। मैं नहीं दुखता हूं, मेरा शरीर दुख रहा है। पूरा बॉडी भी दुखेगा तो मैं कहूंगा मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, ये कहूंगा मैं डॉक्टर से। इट मीन्स मेरा से जो मैं की शक्ति है वो अलग है। वही चैतन्य शक्ति इस काया का संचालन कर रही है, इस गाड़ी का ड्राइवर है। मैं साकार हूं, ये मेरी कार है और मैं इसका संचालक हूं। ये अनुभूति हमें पहले ही दिन कराई जाती। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक बहुत अच्छा सबक है कि पहले ही दिन आपको वो रहस्य समझा दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक चैतन्य शक्ति, एक प्रकाशमय आत्मा है जो अविनाशी है, अमर है। वो आपका असली स्वरूप है। वो दिखता नहीं है, वो एक नैनम छिद्रंती शस्त्राणी, वो पूरा तो मुझे नहीं आता, वो अक्सर मैं शमशानों में सुनता हूँ जा करके, जब किसी के संस्कार में जाते हैं। ना हवा उड़ा सकती है, न पानी गला सकता है, न कोई शस्त्र काट सकता है, वो मैं हूँ। तो जब मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, देन व्हाई शुड आई वरी कि मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं मरता, ये मेरा, ये तो आज भी मरा हुआ है। अर्थी, जब अर्थी निकलती है तो उसमें से कौन चला गया? रथी। अरथी, उसका रथी नहीं है, वो बॉडी डेड हो गया, उसका अर्थी जा रहा है। तो मैं रथी हूँ, इस रथ का रथी हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, तो आप अवश्य मानेंगे कि मेरा पिता परमात्मा भी है। वो आत्माओं का पिता है। हमें ब्रह्मा कुमारी में इतने वरदान, इतनी शक्तियां मिली है कि हमें ये बता दिया जाता है, सहज मंत्र दे दिया जाता है कि आप आत्मा हैं, आपका स्वधर्म शांति है, आप सतोगुणी आत्मा हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सातों अदृश्य गुण आप आत्मा के हैं और परमात्मा इन गुणों का सागर है। वो आपका परमात्मा पिता है। ये रिश्ता जोड़ दिया जाता है और इसी रिश्ते के बाद आप जिस भी ब्रह्मावत्स के संपर्क में आएंगे, आप देखेंगे कि वो अपने आप में एक अनोखी पर्सनालिटी, दुनिया में रहते हुए दुनिया से न्यारा है, परिवार में रहते हुए सुख शांति संपन्नता से भरपूर है, चाहे वो गरीबी में जीवन यापन कर रहा है
लेकिन उसकी खुशियों का पारावार नहीं है। और जो खजाना उसको सुबह सत्संग में 1 घंटे मिल जाता है, वो 24 घंटे उसको चलाता है। हम सब इससे जुड़े हुए हैं। लाखों लाख भाई बहनें आज जुड़े हुए हैं विश्व के 150 देशों में। तो जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बस ले जाओ, मुझे ले जाने की, उन्होंने कहा वो आपको हम कोबाल्ट शेक देंगे। डॉक्टर पंकज एम शाह ने कैंसर हॉस्पिटल में, अहमदाबाद शाह कैंसर हॉस्पिटल, शेक डालेंगे यहाँ पे ब्रेन के ऊपर। मैंने कहा भाई तुम 6 महीना क्यों जलाते हो यार, 6 मिनट में जल जाने दो ना, झंझट ही खत्म। एक ही बार जलने दो, रोज रोज जलाओगे, हर 15 दिन में लाके मेरे को जलाओगे तो नॉर्मल लाइफ तो मैं जी नहीं सकता ना। 6 महीना जिंदगी तो मेरे लिए बोझ हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं करना। हमारे चूँकि परिवार में मोह था, बड़े भैया हमारे पापा सब दवाई वगैरह तो लिया, बोले नहीं इनको तो दो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना। मैं दादी जी से बात किया, प्रकाश मणि दादी जी ने मुझे बुला लिया माउंट आबू। मैंने कहा देह का त्याग मैं वहीं करूँगा और मैं अपना जीवन वहीं बचा हुआ निकालूंगा, सेवा में, तपस्या में। लेकिन कहते ना कि होनी तो होके रहे। होनी कुछ और थी, नर चाहत कुछ और है, होनी है कुछ और। मैं अपनी देह त्याग के लिए बैठा था, लेकिन 1 फरवरी 94 वो दिन है जो मेरे लिए एक चमत्कार सिद्ध हुआ। आप सब इस सत्य को जान लें, बहुत बड़ा सत्य है ये कि परम पिता परमात्मा कल्याणकारी शिव, परम धाम निवासी, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो गॉड फादर, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो सुप्रीम सोल री इनकॉर्नेट करके सृष्टि पर अपना कार्य करने पर काया प्रवेश करके आता है। हमारी आदरणीय पूर्व चीफ हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको प्यार से हम गुलजार दादी जी कहते थे, उनके तन में वो अवतरण का काल था 1 फरवरी 94। हमारा बड़ा एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है माउंट आबू में, उसका कैपेसिटी 5000 है। ओवर क्राउडेड था, 6000 लोग समथिंग बैठे थे जमीन पर भी ऐसे बहुत। वहाँ वाणी का मुरली चलती है, वाणी सुनते हैं सब लोग, और उसके बाद लगभग रात्रि 10 बजे वो सभा वाणी समाप्त होती है और प्रकाश मणि दादी जी पास में बैठती हैं, वो माइक हटाती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा ऐसे ऐसे। दादी का मेरे प्रति बड़ा ही प्यार था, उनसे मेरा 1974 से 2007 तक, जब तक वो रहीं 33 इयर्स, मैं उनकी छत्र छाया में पला, उनके आशीर्वाद में पला, उनकी दुआओं में पला। मैंने उनकी आंचल की हवा भी ली है, मैंने उनके प्यार की गहराई अनुभूत की है, उनका सानिध्य मुझे बहुत मिला। उन्होंने जब बाबा से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं मालूम था, तो बिल्कुल सिकुड़ा सा लूला लंगड़ा से कोने में सोफे पे बिठा दिया जाता था, 2 आदमी पकड़ के बिठा देते कि भाई इसको ठोकर लगेगी, कहीं गिर पड़ जाएगा। तो मैं कोने में बैठता था उस सभा के। वापस माइक लिया और बाबा की वाणी, जो अव्यक्त वाणी होती, बच्चे को स्टेज पर लाया। मैं तो समझा नहीं किसको स्टेज पे लाना, बच्चे को। प्रकाश मणि दादी ने कहा सुरेंद्र भाई को स्टेज पे लेके आओ। मैं भौचक्का हो गया, एक घबराहट सी हो गई कि भगवान मुझे बुला रहा है। वो एक दुर्लभ प्राप्ति थी। 3 आदमी मुझे पकड़ करके जैसे तैसे स्टेज पे ले जाते हैं। वो दृश्य मेरे लिए जीवनदायी है। आज भी वही दृश्य में रोज रात्रि को और ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे उसको इमर्ज करता हूँ
और वो आज भी मेरे लिए जीवनदायी है। वो दृश्य जब मुझे खड़ा किया गया सामने, और जैसे ही मेरी दृष्टि, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, परमात्मा की पधरामणि होती है, उनसे नज़र मिली और एक फ्लो, लाइट का फुल फ्लो, जैसे कि फ्लड आता है, एक फ्लड लाइट का मेरे तरफ तेजी से आया और मैं एक सेमी कॉन्शियस स्टेज में चला गया। अनकॉन्शियस तो नहीं कहूँगा, सेमी कॉन्शियस कहूँ। मुझे ये नहीं भान रहा कि मैं कहाँ हूँ, और मैं लड़खड़ा करके ऐसे हाथ के सहारे टिक गया। दीदी जी, सविता दीदी बैठी हैं बाईं ओर, आप भी सामने ही उस सभा में मौजूद थे। नीमच की भी टीम के कम से कम 15-20 लोग मौजूद थे। तो सभी ने वो दृश्य देखा। इतने में एक फूल, बहुत खूबसूरत पीला गुलाब था वो, प्रकाशमणि दादी जी हमारी चीफ, वो खुद वो फूल लेके मेरे मस्तक पे टच किया उन्होंने, और बहुत मीठे स्वर में मुझे आवाज़ दी, सुरेंद्र। वो मुझे प्यार से सुरेंद्र कहती थी, नाम सुरेंद्र है लेकिन दादी का उच्चारण था सुरेंद्र। उठो सुरेंद्र, उठो सुरेंद्र। 3 बार वो फूल ऐसे ऐसे टच किया तो मेरी तंद्रा टूटी, मैं जागृत हुआ और अचानक मैं खड़ा हो गया। ये मिरेकल था। मेरा अचानक खुद का खड़ा हो जाना भी एक बहुत बड़ा मिरेकल। और नॉर्मल आज दुनिया में बहुत बार पूछते हैं मुझसे, भाई साहब आप क्या करते हैं? भैया ने भी, जो संचालक थे, उन्होंने भी कहा कि क्या क्या करते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ कर सकता है क्या? जो करता है वो दिखता नहीं। वो ईश्वर, वो निराकार, वो स्वयंभू शिव, वो सर्वशक्तिवान, वो अपने बच्चे की पालना कर रहा है और मैं जी रहा हूँ और दिखता मैं हूँ, और क्रेडिट सब मुझे मिल जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हंसी की है, कि खुदा मेहरबान, बस ठीक है। तो जब खुदा मेहरबान है तो हम पहलवान हैं। पहलवान दिख रहा है और मेहरबान नहीं दिख रहा है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ा सत्य है ये। इसे स्वीकार करके अपने आप को हल्का रखना चाहिए। उसके हाथों में रहो, उसकी शरणागत रहो, उसकी छत्र छाया में रहो। ये मुझे मिल रहा है। फिर 2013 के अंदर मुझे ये कहा गया, क्योंकि ट्यूमर जब फिर चेक किया तो 22 से 120 वहाँ तक की गणना हुई 2010 तक में। जब 2013 में मैं शेव कर रहा था, वॉशरूम में था, और अचानक कन्वल्शन आया, पूरी बॉडी ऐसे से हाथ से शेवर गिर गया और मैं बाथरूम में ही नीचे गिर गया। मैं अकेला नीमच के आगे फ्रंट जो बिल्डिंग हमारा ज्ञान सागर परिसर पावन धाम में रहता हूँ, पीछे हमारी भाई और पीछे बहनें रहती हैं, मैं आगे रहता हूँ। मैं गिर गया। कमरे में हमारी बहनों ने एक व्यवस्था दे रखी है मुझे कि मेरे बेड पे एक स्विच लगा हुआ है, आप एक स्विच एक बार दबाएंगे, वो बेल 1 घंटी बजेगी, इसका मतलब भाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं। 2 घंटी अगर बजाई भाई साहब ने, इसका मतलब कुछ अर्जेंट बातचीत है, पहले आप बात करें।
और 2 से ज़्यादा बजी, इट्स एन इमरजेंसी। मैं घसीट घसीट के जैसे तैसे, मैंने कहा वो स्विच तक तो पहुंचूं, बाथरूम से पलंग लगा हुआ था, यूं घसीट के मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके हाथों से घसीट करके स्विच दबा दिया और तत्काल मुझे बहनों का साथ मिला, भाई आ गए। क्योंकि मैं हमेशा ऐसी व्यवस्था करके रखता हूँ घर उस कमरे में कि मेरा कमरा बंद कभी नहीं होता, लॉक की एक चाबी मेरे पास होती है और एक चाबी दरवाज़ा तोड़ना पड़े ये भी मंजूर नहीं है। तो व्यवस्था है, वो आए, डॉक्टर के पास ले गए, फ़ौरन डॉक्टर ने ऑक्सीजन पे लगा करके मुझे अहमदाबाद पहुंचाया और अहमदाबाद में रात को 1:30 बजे मैं पहुंचा। स्टर्लिंग डॉक्टर सुधीर शाह, जो आज भी स्टर्लिंग के HOD हैं न्यूरो डिपार्टमेंट के, बहुत एशिया लेवल के डॉक्टर हैं, वो आज भी हैं। जब 3D MRI निकाला तो डॉक्टर सरप्राइज किए, तो गुच्छे हैं ट्यूमर के, अंगूर के गुच्छे के। अच्छा, तब तक मैं नॉर्मल आ चुका था, चलने फिरने बोलने लायक हो गया था। दीदी भी थे, 3-4 भाई भी थे साथ में, श्रुति दीदी वगैरह, 5 लोग थे मेरे साथ, गाड़ी लेके गए थे हम। तो उन्होंने कहा इनको फ़ौरन ICU में डालो, इनका ये टेस्ट, इनका वो टेस्ट। उनको असिस्ट करते हैं 3-4 डॉक्टर, सुधीर शाह को, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो उनका स्टाफ डॉक्टर साथ में, उन्होंने 5, 10, 15 टेस्ट लिख दिए, ये करो, वो करो, वो करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब, सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा कोई इलाज है? बोले नहीं, इतने ट्यूमर्स भरे पड़े हैं, एक ट्यूमर का इलाज नहीं है हमारे पास। तो फिर मैंने क्या करोगे आप? बोले हम प्रयास करेंगे। मैंने कहा ये प्रयास 93 में भी हुआ था और वहाँ से कहा था स्ट्रेचर पर डाल के मुझे बाहर निकाल दिया कि ले जा, हमने तो पैसा खर्च होना था, हो गया, अब ले जाओ उसको। यहाँ भी यही होने वाला है। बोले हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं। मैंने कहा प्रयास मत करो और मुझे छुट्टी दे दो। बहुत जद्दोजहद हुई, बहस हुई, डॉक्टर नाराज भी हुए सुधीर शाह कि आप हमारी एडवाइस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। दीदी भी नहीं मानी, बोले नहीं भर्ती हो जाओ। मैंने कहा देखो भर्ती तो मैं नहीं होने वाला। 3 मंजिल थी, स्टर्लिंग का 4थे माले पे मैं था। नर्स ने लिफ्ट भी बंद कर दिया, बोले आप जाना चाहते नहीं, हम लोग डिस्चार्ज नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हमारे लिए परमिशन नहीं है। आपके हेड ऑफिस से फ़ोन आया डॉक्टर सुधीर बनारसी लाल शाह का, दादी जी का, कि भाई हमारा पेशेंट, इसको थोड़ा केयरफुली इसको ट्रीट करो। तो मैं आपको छुट्टी कैसे दे सकता हूँ? मैंने फिर तो छुट्टी ली नहीं और मैं पैदल ही 3 मंजिल उतर गया। मैंने कहा आप लोग, दीदी बोले नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा आप भर्ती हो जाओ, मैं चलता हूँ। मैंने गाड़ी बुलवा ली, 3 मंजिल नीचे उतर के मैं नीमच आ गया। फिर से 31 दिसंबर को भगवान के सामने पेश हुआ और वो फूल मुझे प्राप्त हुआ और फिर से मैं खड़ा हो गया और आज तक चल रहा हूँ। ट्यूमर्स की स्थिति डे बाय डे बढ़ रही है। मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, लेकिन रोगी पूरी तरह से ठीक है। अभी भी देखिए, कल मैं 3 तारीख को 6.5-7 घंटे नॉन स्टॉप सफ़र करके नीमच से भोपाल आया। लेकिन हमारी वही सुबह की तपस्या, कोई थकान नहीं, वही बैटरी चार्ज है। ये मैं एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण हूँ, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण करें। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हमारी आज की नितांत पहली आवश्यकता है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं है। 24 घंटे हमारा मैं पे ध्यान नहीं और मेरे पे ध्यान है।
मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा, जो कि सबसे पहले छूटने वाला है। जैसे ही आत्मा ने बॉडी लेफ्ट किया, सब छूट गया, कुछ मेरा मेरा नहीं बचा, और जो मैं बचा उसको कोई जानता नहीं। उसके बाद उसको 4 आदमी उठा के ले जाते हैं। उसी राखोड़े में अंतगति होती है जिसमें सबकी होती है। क्या ले गया? लेकिन ले जा सकते हैं आप। एक पूंजी आध्यात्म की, एक पूंजी शक्ति की, एक आत्म शक्ति की पूंजी जो जन्म जन्मांतर चलने वाली। उसके बाद मेरे मरने के बाद कोई पंडित आएंगे, कोई हवन होगा, पूजा होगा, कोई दान पुण्य होगा, कुछ करेंगे, वो मेरे नाम पे दान पुण्य किया जाएगा। अरे मैं खुद ही कर देता ना जीते जी। हमेशा अपनी मौत की तैयारी करो। अगर जीना है तो मरने के लिए तैयार रहो, मौत को यहाँ रखो, उसको प्यार करो। वो आपकी अंतिम गति है ही है। वो आपकी डेट, आपका टाइम, आपका शेड्यूल फिक्स है। वो हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ जन्म लेना है वो हमारे हाथ में नहीं है। जब दोनों जन्म और मृत्यु इंसानी वश में नहीं है और बेचारा इंसान इसी में दुबला होता रहता है कि मेरा क्या होगा, ये मेरे परिवार का क्या होगा, और इतना जोड़ लूँ, और इतना कर लूँ, और इतना कर लूँ, और वो उसी में चला जाता, कुछ नहीं लेके जा। मेरा निवेदन है आप सबसे, एक विनम्र निवेदन है कि ये समय, ये पुरुषोत्तम काल चल रहा है। कलयुग अपने समापन पे है, युग परिवर्तन काल है, वेला दिख रही है, रात्रि काल है, व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, घनघोर घटाएं हैं। लेकिन क्या हम उजाले की आस छोड़ देते हैं? बोलिए, हर रात को निराश हो जाते हैं क्या? उजाला आता है, सुबह भोर होती है, हर रात की एक सुबह होती है। हमारे जीवन की भी ये रात है, ये विनाश काल की प्रक्रिया है। भले आज आप सुख से जी रहे हैं, आपके पास धन दौलत है, सुविधा है, लेकिन वो सुख नहीं है। अब मेरे पास कोई कष्ट नहीं तो सर्दी जुकाम कफ खांसी, यही कष्ट, ये भी तकलीफ है। तो हम उस दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ ये कोई व्याधि नहीं है। आप देखिए, देवी देवताओं के आपने चित्र देखे हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं। पुष्पक विमान भी उड़ते थे देवी देवताओं ने। कभी ये सुना क्या कि 2 पुष्पक विमान टकरा गए, 4 देवता घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं? कभी किसी देवता को चश्मा देखा क्या? या बूढ़ा होकर लाठी पकड़ के चलते किसी देवता को देखा क्या? वो अमृत प्राप्त थे। स्वेच्छा से देह का त्याग एक सर्टेन एज के बाद, पूर्ण आयु होने के बाद, जब 150 वर्ष की आयु पूर्णता को प्राप्त करती है, देवता भी देह त्याग करते हैं। आज भी हम देखिए आपके घरों में, हम सबके घरों में, जब शतायु होता है कोई व्यक्ति या 90 साल की आयु होती है और अपने सारे दायित्व पूर्ण कर लेता है वो, और जब वो देह त्याग करता है तो बैंड बाजे से ले जाते हैं, पैसे लुटाते हैं, आगे आगे चलते। मेरे दादाजी गए थे तो मैं खुद थैली में भर भर के पैसे लुटा रहा था। मातम नहीं बनता है, होता है ना ये। तो पूर्णायु के बाद आज भी कोई देह त्याग करता है तो वो भी उत्सव मनाया जाता है, बैंड बाजे से ले जाया जाता है। तो देवी देवता भी पूर्णायु के बाद देह त्याग करते हैं। हमें उस दुनिया में चलना है। ये अल्पायु जो मौत है हमारी, अल्पकालीन जो मौत है, ये दुख देती है। ऑल ऑफ सडन जो आदमी चला जाता है, आजकल तो बहुत आसान, वो चल गया हार्ट अटैक, बैठा बैठा लुढ़क गया। कितने लुढ़क जाते हैं। तो कौन सी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है? नोबडी नोज। पर ये घड़ी मेरे पास है जो आज मेरे हाथ में है। मैं इस घड़ी का सदुपयोग तो करूं, पुण्य कर्म की पूंजी तो जमा करूं। कुछ भी पुण्य मत करो आप, पैसा नहीं मांग रहे आपसे, आप
सबके प्रति गुड विशेष रखो। भगवान हमें वाणी में कहते हैं, बच्चे दुआ दो और दुआ लो। मुझे आप में से किसी ने भी बद्दुआ दी होगी क्या? बोलिए। सबके आशीर्वाद मिल रही है, मुझे आ रही है। वो दुआओं का एक प्रभाव मेरी तरफ है, आप सबकी शुभकामनाएं मेरी तरफ है। बस मार्ग एक दूसरे को दिखाएं, एक दूसरे के साथी बने, सुख दुख के साथी बने, मार्गदर्शन करें। और जो मेरे पास है मैं शेयर करूं, जो भी मैं कर सकता हूं दूसरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ए दिल जमाने के लिए। पुराना फिल्मी गीत है, मुझे याद आता मुखड़ा। तो जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो वो आयु हमारी बढ़ती है, दुआएं प्राप्त होती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप राजयोग की शिक्षा जरूर ग्रहण करें। समय हो रहा है, मैं अपना वक्तव्य समापन करूं उसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान बहुत अल्प समय में ही 1937 से लेकर के 87 ईयर्स में 150 देशों तक पहुंच गया है। इतनी तेजी से विश्व में किसी संस्था का विस्तार नहीं हुआ है। और आपने देखा होगा, आपको कई बार निमंत्रण आया होंगे, आपको बुलाया गया होगा, कभी आपसे कोई रसीद कट्टा लेके आपके पास नहीं आया होगा। आया क्या कि भई आप हमारा प्रोग्राम में चंदा दे दो, यह इतना बड़ा सुख शांति भवन बना है, इसमें 25 करोड़ से ऊपर लगा होगा, कोई चंदा लेने आया? सब ये ब्रह्मावत्स अपनी कोड़ी कोड़ी जोड़ करके, अपना तन मन धन लगा करके, बिना किसी से मांगे, अपनी तन मन धन की सेवा से ये सब खड़ा करते हैं और आपके लिए आयोजन करते हैं। आयोजन का मकसद क्या है? आप सबको बुलाने का मकसद क्या है? क्या आप उस चीज को समझें जो हम देना चाहते हैं, वो रहस्य समझें जो हमें मिला हुआ है। आप सबकी एक ही कामना है, आप क्या चाहते हैं बताइए, बोलिए। सुख चाहते हैं, इधर से आवाज आई। और क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। इसमें से कोई चीज दिख रही है क्या? सुख दिखता है, शांति प्रेम आनंद दिखता है। अच्छा, एक मुर्दा पड़ा है, अभी तो हम जिंदा है, जीवात्मा है तो हम चाह रहे हैं, लेकिन एक डेड बॉडी रखी है आपके सामने, वो क्या चाहती है? क्या चाहती हो जी? कुछ भी नहीं चाहती। अच्छा, उसको अवेयर के कितना दिन रखेंगे आप? किस किस ने अपना बहुत लाडला कोई संबंधी खोया होगा, कितना संभाल के रखा उसको? क्या कहते हैं, जल्दी ले जाओ मिट्टी को, मिट्टी हो गई वो, जल्दी ले जाओ, नहीं तो सड़ जाएगी, बदबू मारेगी, कीड़े पड़ेंगे। तो इस मिट्टी से प्यार नहीं करो, उस हीरे से प्यार करो जिसके लिए देखो हमारी माताओं बहनों ने बड़ी सुंदर सी बिंदी लगाई है। और आपको भी तिलक लगा के, टीका लगा के स्वागत किया गया सभी का। बिंदु आत्मा यहाँ विराजमान है, इस भ्रकुटी तख्त पर विराजमान है। और टीका अर्थात इस स्वरूप में टिक जा, इसलिए कहते हैं टीका। बिंदी आत्मा बिंदी है, टीका लगा और टिक के, लेकिन वो टिकते तो नहीं। आजकल तो वो हरी कपड़े में हरी बिंदी है, लाल कपड़े में लाल बिंदी है। टीके के भी कलर अलग अलग हो गए, सब मैचिंग कलर से चलता है, ये भी फैशन की वस्तु हो गई। मेरा निवेदन है आपसे, आपको सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, भरपूर आपका हक है। दिस इज योर बर्थ राइट। सिर्फ पिता से रिश्ता जोड़ो, उस सर्वशक्तिवान से रिश्ता जोड़ो, उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ थोड़ा समय जरूर आपको देना है। और हमारी दीदियां, हमारे सेवाधारी भाई पूरी बीसों नाखून से आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप लीजिए और फिर मार्गदर्शन कीजिए, दूसरों को भी लाइए। मुझे सुख मिला है, मैं 4 को लाऊं, वो 4 का जीवन बदलेगा, 40 को बदलेंगे, 40 400 को बदलेंगे, और धीरे धीरे ये संसार बदल जाएगा। तो सत्युग क्यों नहीं आएगा? अच्छा, यहां तो सत्युग महसूस हो रहा है ना, एटलीस्ट
सुख शांति भवन में सुख शांति है भाई साहब? मैं निवेदन को सुख शांति है भाई साहब? यहाँ पे यहाँ कोई दुख शांति लगती है? कोई भागम भाग, मारा मारी, हापा दाफी? शांति से बैठे हैं सब आराम में। ऐसे ही हमें अपने घर को बनाना है, अपने परिवार को बनाना है। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। मेरे कहे सुने में कुछ गलत कहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। अभी से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके।
बैठे प्लीज। जोरदार तालियों से भाई साहब का हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर आपने अपने जीवन का अनुभव हम सबके बीच में रखा। निसंदेह परमात्मा के प्रति जो निश्चय और विश्वास है, भावना है, वो भोलापन है, उसने ही उन शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित किया और असंभव करते रहें। उत्सव यहाँ हम कहें इसके जन्मदिन को मनाने के लिए भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज वैसे तो 10 तारीख 2019 में आदरणीय दादी जानकी जी की उपस्थिति में दादी जी ने अपने कर कमलों से इस भवन का सुंदर रूप से उद्घाटन किया। वो पल, वो क्षण अभी भी जब सामने आते हैं तो वो दृश्य बड़ा सुंदर होता है। दादी जी की उपस्थिति पूरे वातावरण को एकता और प्यार में बांधने वाली रही। आज भी दादी के वाइब्रेशंस ही इस स्थान को शक्तिशाली बना रही हैं और चारों तरफ से परमात्मा का संदेश फैलाने का कार्य ये सुख शांति भवन की फुलवाड़ी और यहाँ के सब भाई बहन मिलकर कर रहे हैं। तो एक बार इस स्थान के लिए भी जोरदार तालियां हम सब। और सविता दीदी जी से, साथ में मेघा दीदी से आप भी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप हमारे बीच में समय निकाल कर आए, आपने अनुभव भी शेयर किए। दीदी जी ने बहुत प्यार से परमात्मा के महावाक्य भी सुनाए। आपसे अनुरोध है और हम सब करतल ध्वनि से हमारे सम्मान्य जनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी नीता दीदी जी से, दीदी भी कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसा हमारी यहाँ सुख शांति भवन की प्रथा है, हम सब मिलकर हमारे आमंत्रित सभी मेहमानों का सम्मान करेंगे। मेरी बहनों से मैं अनुरोध करूंगी कि सभी मंचासीन मेहमानों का सम्मान करेंगे। आप इधर ठीक है बहन। आज एक और बहुत शुभ और विशेष दिन है। हमारी आराधना दीदी जी को समर्पित जीवन के 27 वर्ष पूरे हुए, तो ये डबल ओकेजन है। बहुत जोरदार तालियों से हमारी आदरणीय आराधना दीदी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। दीदी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारी सभी बहनें तिलक पट्टा पहनाकर हमारे सभी मंचासीन मेहमानों का सम्मान करें। नजारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।
सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी, जाने कितनी बार। ऐसे सुंदर नजारे को देखते हुए सभी एक बार से अनुरोध है अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं कितनी और एक हाथ की ताली से जन्नत ये उतार, थोड़ा डांस भी कर सकते, हिल भी सकते। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, बहुत सुंदर। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये परमात्मा पालना के वाइब्रेशंस हमको हमारे बड़ों से सदा लगातार मिलते रहते हैं, ताकि हम इस आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर दिलीप नलगे जी हैं। भाई जी के बारे में बताना चाहूंगी। आप सब जानते हैं हमारे सुख शांति भवन की रौनक, गीत संगीत से वातावरण को सरल और सुंदर बनाने वाले दिलीप भाई जी, जो अभी विशेष प्रमोट होकर के रतलाम चले गए। वहाँ एज अ प्रिंसिपल आपने एक आयुर्वेदिक कॉलेज में ज्वाइन किया है। और आज विशेष इस कार्यक्रम के लिए भाई साहब का था कि जब भी होगा मैं भोपाल तो आऊंगा ही, भोपाल मेरा घर है और रतलाम मेरा ऑफिस है। तो भाई साहब आए हैं और आज के सुंदर सभा में अपने सुंदर गीत की प्रस्तुति से वातावरण को और सुंदर बनाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष 2025 की बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और विशेष आज जो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको त्रिवेणी संगम कहेंगे। भाई साहब यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने इतना सुंदर अपना अनुभव, एक अलौकिक अनुभव से हम सबको बहुत ही गदगद कर दिया। और उसके साथ साथ आज इस सुख शांति भवन का वार्षिक उत्सव भी है। तो मैं कहूँगा कि ये सुख शांति भवन के साथ साथ ये खुशी का भवन भी है, सबको खुशी का भी अनुभव हुआ। तो ये सुख शांति भवन का वार्षिक उत्सव है, ये दूसरी बात। तीसरा, हमारी जो आराधना दीदी है उनका आज समर्पण दिवस भी है। तो इस प्रकार से ये त्रिवेणी संगम है, तो ये बड़ा खुशी का मौका है। इसलिए आप सबके सामने मैं एक खुशी का गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी भी जरूर इस गीत के साथ साथ अपना खुशी का जो है वो इजहार करेंगे। ट्रैक प्लीज। सभी तालियां बजाएं। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
तालियां बजती रहे। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। हो इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी ताको हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। हो तकदीरों को जोड़ दे ऐसे, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसे, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। हम सबका ये सपना है कि ये सुख शांति खुशी भोपाल के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य पूरा होगा। ये जो सपना हमने देखा है, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। हो सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। थैंक यू, थैंक यू। लगा नहीं कि आप गा रहे हैं, लगा वो कुछ जो प्रोफेशनल फॉर्म जिसने भी गाया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियों से दिलीप भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर खुशनुमा वातावरण को बना दिया। अब ऐसे सुंदर मौके पर मैं हम सबकी आदरणीय प्रेरणा स्रोत हमारी दीदी जी से अनुरोध करूंगी, इस मौके पर आप भी अपने कुछ शुभ शब्द, शुभ वाणी सबके बीच में अवश्य रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमात्मा के नूरे रत्न, दिल को जीतने वाले, सभी के प्रिय आदरणीय राजयोगी भ्राता सुरेंद्र भाई जी, आदरणीय राजयोगिनी सविता बहन जी और हमारी मेघा बहन, सभा में उपस्थित हमारे माननीय अतिथिगण, सभी मेहमान भाई और
इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के सभी प्रतिनिधि, परिवार के सदस्य, सभी को आज के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने अपनी प्रेजेंस देकर हम सबको खुश किया। आप सभी को पता है कि ये सुख शांति भवन अभी 5 वर्ष पूरे कर चुका है और 6वें वर्ष में ये प्रवेश हुआ है, लेकिन इसमें सचमुच इस स्थान से बहुत सेवाएं हुई हैं, ये आप सबको भी पता है और हम भी अनुभव करते हैं। जब से ये सभागार बना तब से लेकर के सेवाओं की जैसे झड़ी लगी है और मैं समझती हूँ कि दादी जी का जो वरदान था, जानकी दादी जी जब आए थे तो उन्होंने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी आएगा वो सुख शांति का अनुभव जरूर करके जाएगा। आप यहाँ का वातावरण ऐसा बना करके रखना कि सभी को बार बार आने की यहाँ दिल हो। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी मेहनत नहीं लेते। बाबा के घर का निमंत्रण जब भी किसी को मिलता है, आप सहज उसको स्वीकार करते हैं और यहाँ पहुंचकर अपनी प्रेजेंस देते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल की दुआएं हैं। और जितने भी भाई बहन फैकल्टीज के रूप में यहाँ आते हैं, वो हमें भी कुछ ना कुछ प्रेरणाएं देकर जाते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाते होंगे। जो भी हमारे पास है वो पता नहीं। तो कहने का भाव है कि अभी हमने सुरेंद्र भाई जी को यहाँ आमंत्रित किया, सविता बहन जी को आमंत्रित किया। आप जो हमारे सुरेंद्र भाई जी को आप यहाँ तक लेकर के आए, सविता बहन जी से हमारा मिलना होता रहता है मधुबन के अंदर, लेकिन आप भी बाबा के घर में पहली बार आए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ में मेघा बहन का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आगे भी हम बुलाते रहेंगे और आप इसी तरह यहाँ आते रहिए, अपनी सेवाएं दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम अंतिम चरणों पर है, पर इससे पूर्व हाँ, इस सुंदर खुशनुमा वातावरण को और सुंदर बनाने के लिए हमारी बहनों के अंदर बहुत उमंग आ रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर देवयानी से, वो अपनी सुंदर नृत्य की प्रस्तुति से अपनी भावनाएं आज के इस कार्यक्रम के प्रति, मंच के प्रति व्यक्त करना चाहती हैं। ओम शांति। सभी मुस्कुराते कहें ओम शांति। तो आज हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे और हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। अकेले नहीं करेंगे, साथ साथ में करेंगे, है ना। तो जैसे देवयानी बहन हमारी डिवाइन एंजल हैं, ऐसे आप भी अपना एक दोस्त ले लीजिए, एक फ्रेंड, है ना, एक फ्रेंड ले लीजिए, उसको हाय करिए और बोलिए आप कोटों में कोई हो, आप बहुत विशेष हो, आप बहुत महान हो, भगवान की पालना में पलने वाली हो, आप ऐसे ही खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो और मुस्कुराते रहो।
चलिए ठीक है, अब सामने वाला भी तो बोलेगा ना कुछ, इतनी तारीफ की है आपने तो, है ना। ये ले आप परमात्मा के फरिश्ते हो, हाथ मिलाइए दोनों। हाँ, दो लोग के पैर बना करके हाथ मिलाइए। हाँ, ये इंट्रोडक्शन करने का बहुत अच्छा मौका है ना। चलिए कहिए, आप परमात्मा के फरिश्ते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप सदा खुश रहें, सदा आगे बढ़ते रहें, उड़ते रहें और उड़ाते रहें। चलिए, ओम शांति। चलिए, अब हम सभी दो का पेयर बना करके हम जैसा स्टेप करेंगे आप सबको फॉलो करना है ना। काफी देर से हम सभी बैठे हुए हैं, तो बस अपने बचपन में चले जाइए, 4 साल का बच्चा बन जाइए और हमें फॉलो करिएगा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं, सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं, नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो, मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं, नाम सितारों में अपना लिखाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। जोरदार तालियों से हमारी बहनों का धन्यवाद करेंगे हम सब। और अभी विशेष इस भवन के जन्मदिन को कहीं हम मनाने के लिए आए हैं, तो अभी हम सब मिलकर दीप प्रज्वलन भी करेंगे और केक कटिंग भी करेंगे।
तो इसके लिए मैं विशेष हमारे सभा में कई हमारे आमंत्रित मेहमान हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कृपया वो मंच पर आएं और इस यादगार में वो भी शामिल हों। हमारे बीच में हैं आदरणीय तेज कुलपाल सिंह पाली जी, चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भाई साहब से अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मनीष अग्रवाल डीआईजी होमगार्ड, भाई साहब से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम दीवान भाई जी पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, भाई साहब से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। आदरणीय भाई साहब बीआर नायडू जी, भाई साहब कृपया आप भी आएं मंच पर। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय बहन भारती गुप्ता डिप्टी कमिश्नर लॉ, मैम आपसे भी कृपया अनुरोध है आप भी मंच पर आएं। हमारे बीच में आदरणीय कर्नल अशोक खुराना भाई जी हैं, भाई साहब से भी अनुरोध है। आदरणीय नागेश भाई जी को भी मैं विनम्र अनुरोध करूंगी। हमारे आदरणीय डॉक्टर दिलीप भाई जी, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं और इस सुंदर दृश्य का आप भी हिस्सा बनने। आदरणीय सविता दीक्षित मैम, सीनियर प्रोफेसर मैनिट से हमारे बीच में आए हैं, आपसे भी कृपया अनुरोध है। आदरणीय दिलीप गंगवानी भाई जी से भी अनुरोध है, भाई साहब कृपया मंच पर आएं। आदरणीय विकास कुमार सिन्हा चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, भाई साहब से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। मैं सभा से देख नहीं पा रही हूँ, अगर हमारे बीच में राजेश कुमार गुप्ता डायरेक्टर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन, अगर भाई साहब मौजूद हैं तो उन्हें भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आएं। और आदरणीय रीना बहन हमारे बीच में हैं, विशेष गांधीनगर से हमारे बीच में पार्षद हैं, आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। सभी एक लाइन में अगर खड़े हो जाएं और सभा में बैठे भाई बहनें अपने मोबाइल की टॉर्च जला लें। लक्ष्मण राजपूत पार्षद, उनसे भी अनुरोध है वो भी मंच पर आएं। आप सभी अपने स्थान पर मोबाइल की टॉर्च जलाकर इस सुंदर दृश्य का हिस्सा जरूर बने। यह आध्यात्मिक स्थल पूरे विश्व में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश फैलाने का सुंदर कार्य कर रहा है और आगे भी यह करता रहे, जैसा इसका नाम है सुख शांति भवन। सुख और शांति की किरणें पूरे विश्व में फैलाता रहे, ऐसी हम सबकी दुआएं हैं इस स्थान को। इसके पश्चात मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कृपया केक मंच पर जो उपस्थित मेहमान हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें और पट्टा न उतारें, पट्टा पहना रहे। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल गिनने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सभी भाई बहनें कृपया ध्यान देंगे, एक गाड़ी MP 04 ED 7782 मारुति XLX6 ये बीच में खड़ी है। कृपया जिसकी भी है या तो वो खुद ही जाके उसको
हटाएं या चाबी दे दें। सेवादारी पीछे खड़े हैं, उनको दे सकते हैं आपकी गाड़ी की चाबी। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। विशेष सुख शांति भवन के जन्मदिन के साथ हमारी आदरणीय दीदी जी को भी, आराधना दीदी जी को भी उनकी एनिवर्सरी की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। अभी 1 मिनट के साइलेंस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से